हरे कृष्णा। मैं गणपत सिंह गोलिया। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है भगवत गीता। अपने समाज, अपने सनातन में भगवत गीता को जितना दर्जा देना चाहिए था, जितना भगवत गीता को इम्पोर्टेंट देना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो नहीं दिया गया। वो अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैपन, नहीं हुआ। मैं भगवत गीता को इस इंडिया में पढ़ना इसलिए अनिवार्य समझता हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड में पढ़ना इसलिए अनिवार्य समझता हूँ कि ये बुक किसी एक धर्म से संबंध नहीं रखता। इट लाइक कि इसका संबंध खाली सनातन हिंदू धर्म से है, अन्य धर्मों से नहीं है। इसलिए नहीं समझता कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई है, इसमें जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो हर किसी की ज़िंदगी में हो रहे हैं और होते आ रहे हैं और होंगे भी। जैसे कर्म योग है, अभी ड्यूटी करना पड़ेगा हर किसी आदमी को। फादर का ड्यूटी सन के प्रति कुछ और होता है, सन का ड्यूटी टीचर के प्रति और कुछ होता है, मेरा ड्यूटी मेरे बॉस के प्रति कुछ है। तो वो ड्यूटी, उस ड्यूटी में हॉनेस्टी, कर्म योग, भक्ति योग, किस सिचुएशन कैसे बाहर आना, किससे क्या संबंध रखना, स्ट्रेस फील, एंग्जाइटी से कैसे बाहर आना, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई है, सब चीज़ें लिखी गई हैं। अब ये सब चीज़ें सबके जीवन में होती है, चाहे वो सनातनी हो या फिर कुछ अन्य धर्म का हो। तो आप इस बुक को कैसे कह सकते हैं कि ये खाली सनातन धर्म का है या फिर एक चीज़ से डिस्कस कर रखता है। दिस 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 ग्रंथ, ये जो ग्रंथ बुक है, ये सब चीज़ों से परे है। बिकॉज इस ग्रंथ का जो स्टार्टिंग है वो कन्फ्यूजन से स्टार्ट है। वैन जब अर्जुन कन्फ्यूज था तभी से उसी लॉर्ड श्री कृष्णा से उन्होंने प्रश्न किए। सो अपन सबके ज़िंदगी में एवरीवन हैज सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। किसी का यूथ जो है अपना इंडिया का सबसे जो आज प्रेजेंटली यूथ कन्फ्यूजन में है, सबको कन्फ्यूज है, मैं क्या करूँ, जॉब नहीं मिल रहा है, वो है, स्ट्रेस फीलिंग है, मेंटल इश्यू है। द थिंग इज दैट अप्स डाउन, हैप्पीनेस, सैडनेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब जिंदगी में उतार चढ़ाव, खुशी गम ये आते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस चीज़ से कैसे बाहर आना, किस समय में किसको क्या आंसर देना, किस साइलेंट रहना, कौन सा योग से, किस हम भक्ति योग से कैसे किसी का सामने वाले का दिल जीत के उसको खुश रखते हैं, कर्म योग से कैसे बाहर आना। दीज आर ऑल मैनी थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू एनीवन इन वर्ड्स। ये सब चीज़ें जो किसी को आप शब्दों में नहीं समझा सकते और ना ही रीडिंग करके समझा सकते। व्हेन यू रीड, जब आप ये एक बार एक बुक ग्रंथ, महान ग्रंथ जो पढ़ेंगे, तभी आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें अमेजिंग तरीके से समझ में आएगी। और जो तकलीफ मेरे ज़िंदगी में है वो आपके नहीं है, और किसी का जो सामने वाला का है वो किसी दूसरे का नहीं है। बिकॉज वो ऊपर वाला ने जो श्री माँ विष्णु ने जो ये प्रकृति बनाई है वो अमेजिंग तरीके से बनाई है। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस प्लानट। इस पृथ्वी में उनके हिसाब से कुछ गलत नहीं चल रहा है। ये अपना मेंटली का इश्यू है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये उसके साथ क्यों नहीं हुआ, ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, वो वहाँ पर क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। दीज आर ऑल दिस सब्जेक्ट। बट जब आप ये ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको आउट ऑफ 100% 70% आंसर आपको तो इसमें मिल ही जाएंगे। मैं इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि जब अपन ड्यूटी करते हैं, एवरीवन हैज सम काइंड ऑफ ड्यूटी। जब अपन किसी के प्रति क्या ड्यूटी है, किस समय में अपन को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, जब आप ये बुक पढ़ेंगे, ये भगवत गीता पढ़ेंगे, यू विल गेट अमेजिंग रेस्पॉन्स, यू विल गेट अमेजिंग आंसर फ्रॉम दिस बुक। ऐसा कहा जाता है कि जब व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जब आपको कोई चीज़ का तकलीफ होता है, जस्ट रीड वन टाइम भगवत गीता, यू विल गेट आंसर। अभी आप कैसे कोई भी पेज ओपन करो भगवत गीता में, जो आपको इश्यू है, आपको तकलीफ है, उसका आंसर आपको मिलेगा। वो इसलिए कि टोटली ये जो बुक है कुछ ना कुछ हर पेज में कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज़ लिखी हुई है। अब आपको कोई सब्जेक्ट, कोई अलग टाइप का मेंटल इश्यू, कुछ इश्यू है, जब आप कोई भी पेज पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसको आपको उस चीज़ का आपके तकलीफ से कुछ ना कुछ संबंध होगा। तब आप पढ़ेंगे नहीं, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा रुकते हैं, 1 2 दिन 4 दिन रुकेंगे, तब आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। जब टाइम पास होगा तो देन यू विल रियलाइज दैट आई वॉज डूइंग रॉन्ग दैट डे। मैं उस टाइम गलत कर रहा था, मैं ये सुसाइड करने जा रहा था, ये करने जा रहा था। बट रियलिटी इज लाइफ इज़ फार मोर स्ट्रॉन्ग देन व्हाट आई वॉज थिंकिंग। मैं जो समझ रहा था उससे लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देयर आर मैनी थिंग्स टू डिस्कस, बट आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन, एंड व्हाई नॉट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो हर आदमी
को भेजो। एटलीस्ट एवरीवन हैज हर एक इंसान के पास 300-400 कॉन्टेक्ट रहते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि आप सबके साथ शेयर करो, एटलीस्ट शेयर विद 10 मेंबर, बिकॉज मेरा इंटेंशन, मेरा जो इरादा है वो फेमस होने का नहीं है। आई हैव नो जस्ट इंटेंशन, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। मैं हैप्पी हूँ जो कर रहा हूँ। माई बॉस इज़ वेरी गुड एंड व्हाट आई एम अर्निंग मंथली 25 और 30,000। मैं जो मंथली 25-30,000 जो अर्न करता हूँ, कमाता हूँ, वो मेरे लिए बस है। मेरा वीडियो किसी नो इंटेंशन फॉर फेमस, जस्ट शेयर इस वीडियो इसलिए मैं आपको शेयर करने का बोल रहा हूँ, ताकि जो प्रेजेंटली मेरे को जो समाज की चिंता है, सनातन जो देश की चिंता है, ताकि यूथ जो मेरा इंडिया का, वर्ल्ड का जो सब यूथ है प्रेजेंटली, वो सब इस काइंड ऑफ मेंटल का इश्यू बहुत फेस कर रहे हैं। ये वीडियो एटलीस्ट शेयर विद दोज पीपल, तो दे कैन गेट सम काइंड ऑफ रिलीफ फ्रॉम मेंटल इश्यू एंड दे कैन गेट, वो सब थोड़ा मेंटल इश्यू से थोड़ा रिलीफ हो, और उनका एक मेंटल इश्यू से थोड़ा अलग ज़िंदगी मिले, इसलिए शेयर करने का बोलता हूँ। एंड वाई नॉट, मैं तो बोलता हूँ यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट विथ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, विथ मोदी जी, क्योंकि ताकि वो भी सोचे कि भगवद गीता इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो इस बुक को, वो इस ग्रंथ को नेशनल ग्रंथ, नेशनल बुक का दर्जा दे, ताकि, क्योंकि मिनिस्ट्रीज के सन जो होते हैं उनको भी फेस इशू होते ही हैं। अब हो सकता है इसमें कोई अपोजिशन का कुछ रोल, शायद वो इसका विरोध करे, कुछ भी करे, लेकिन द रियलिटी इज़ दैट उनको भी वो जाके समझाए कि ये पार्लियामेंट्री जो इश्यू है, पार्लियामेंट्री जो अपन का जो टॉपिक करते हैं वो डिफरेंट है, ये टॉपिक है डिफरेंट है। इसमें प्लीज़ वो सब फेस टू फेस जाके उनसे बात करें, समझाएं, और इस बुक को एक ऐसा मान दर्जा दे ताकि अपन का जो इंडिया का, जो देश का, जो वर्ल्ड का, इन वसुदेव कुटुंब टोटल वर्ल्ड में जो अपना जो ये मेंटल इश्यू जो प्रेजेंट यूथ जो फेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा रिलीव हो जाए। और व्हेन यू रीड, जब आप एक भगवद गीता, अब अगर आपको लगता है कि भगवद गीता हैज ओनली टू डू विद सनातन, खाली सनातन से जुड़ी हुई है, तो एटलीस्ट आप एक बार पढ़ जाएंगे, तो इसमें आप नहीं है कि आप दूसरे धर्म के और आप पढ़ेंगे तो आप वो धर्म के बन जाएंगे। खाली एक बुक रीड करने से ऐसा नहीं होगा। आपको ये बुक मैं इसलिए पढ़ने का बोल रहा हूँ ताकि कोई भी कम्युनिटी से आप संबंध रखते हैं, कोई भी समाज, कोई भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, जब आप ये बुक पढ़ेंगे 60-70% प्रॉब्लम योर विल बी सॉल्व, इट विल गेट सॉल्व। एंड द वे यू विल स्पीक, जब आप किसी से बात करेंगे, किसी से बोलने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा, किससे कैसा ड्यूटी निभाना, कैसा डिस्कस करना, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। एंड आई होप यू विल शेयर विद 10 मेंबर। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, राम राम, गुड बाय।